हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको कूलम्स फोर्स के का सिमुलेशन दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप विजुलाइज कर सकें कि फोर्स कैसे एग्जर्ट हो रहा है, डायरेक्शन क्या है फोर्स की। ये आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिमुलाइज करता हूँ। कूलम्स फोर्स को मैं सिमुलाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक बंदे ने चार्ज को पकड़ रखा है इधर अपनी तरफ, और एक बंदे ने इधर चार्ज को पकड़ रखा है। ठीक है, पकड़ क्यों रखा है? क्योंकि पकड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि चार्ज की स्टडी जो हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या है कि चार्ज को हम रेस्ट पे रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा मूव नहीं कराना है। मूव कराएंगे तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, फिर वो भी फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर, अभी देखिए अगर मैं चार्ज का जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है, अगर वो बढ़ाता हूँ। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड में बढ़ा रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड कम कर रहा हूँ। कौन सा? Q1 का। Q1 का मैग्नीट्यूड मैंने जीरो कर दिया अभी। ठीक है, तो फोर्स भी क्या आ गया? जीरो आ गया। देखिए इस पे चार्ज जीरो है, ये अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है, तो फोर्स क्या आ गया? जीरो आ गया। लेकिन जैसे ही इसको मैंने बढ़ाया चार्ज को, तो फोर्स बढ़ने लगा। अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसको भी मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, इसको मैंने 4 माइक्रोकूलम दे रखा है Q2 को, इसको मैंने 4 माइक्रोकूलम दे रखा है, और इसको मैंने 5 माइक्रोकूलम दे रखा है। ठीक है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r², उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया वो क्या है? 7.80 × 10⁻1 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स का रिजल्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों का फोर्स तो बराबर ही होगा, जितना ये इस पे एग्जर्ट करेगा उतना ये इस पे एग्जर्ट करेगा। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन भी दिख रही है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि एक्शन इक्वल टू क्या होता है? रिएक्शन होता है। अब मैं अगर मैं चार्ज को बढ़ाता हूँ, मैंने इसको 5 से 10 कर दिया, तो देखिए फोर्स का वेक्टर भी आपका थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, फोर्स का वेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर मैं इसका भी चार्ज बढ़ाता हूँ तो दोनों का चार्ज बढ़ेगा, तो फोर्स और बढ़ गया, 3.9 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो पहले मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस को कम करने से फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, देख रहे हैं? ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। डिस्टेंस को थोड़ा सा भी कम करेंगे तो देखिए फोर्स का वेक्टर कितना बड़ा हो रहा है, फोर्स का वेक्टर बड़ा होता जा रहा है। अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो जितना हम गैप बढ़ाते जाएंगे उतना ही फोर्स कम होता जाएगा। देखिए कम हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, और पास आने पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर आप चार्ज को बढ़ाते हैं, चार्ज को कम करेंगे तो फोर्स कम होगा, चार्ज को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, चार्ज को, अब देखिए फिर से मैं पास ले आया तो फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चार्ज को हमने कम किया तो फोर्स कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं चार्ज को नेगेटिव कर देता हूँ तो ये देखिए अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये मैंने Q1 को निगेटिव कर दिया, Q1 ब्लू से दिख रहा है। ठीक है, और Q2 को भी अगर मैं क्या कर दूं? निगेटिव कर दूं तो क्या होगा? Q2 भी निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे? रिपेल करेंगे दोनों। अब क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, और Q1 को अगर मैं फिर से पॉजिटिव कर दे रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको सिमुलेशन यहाँ से दिखाया, जिससे कि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। ठीक है, थैंक यू क्लास आज के लिए।